हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिवेंचर का मीनिंग और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले डिवेंचर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के डेब्रे से आया है, डेब्रे वर्ड से। और डेब्रे का मीनिंग है टू बोरो, मतलब उधार लेना। डिवेंचर्स का क्या मीनिंग हो गया फिर? कुछ उधार पर लेना। ओके, सो इट इज़ इशूड बाय अ कंपनी टू बोरो मनी। क्या उधार लेना? मनी को, पैसे को उधार लेना। इसे क्या कहते हैं? डिबेंचर। जब कोई कंपनी पब्लिक से मनी बोरो करती है, उधार पर लेती है, उन्हें डिबेंचर्स इशू करके, तो इसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स जो हैं उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमें जो उनका इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ता है। फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रेट पर दिया जाता है। जैसे जब स्टार्ट होता है ना डिबेंचर, कैसे 12% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, 21% डिबेंचर, मतलब एक फिक्स्ड इंटरेस्ट की रेट हो गई है कि इतनी रेट में इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा प्रॉफिट का, तो इसे कहते हैं डिबेंचर्स। अगर हमें सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलना हो कि क्या है डिबेंचर्स, तो हम लिखेंगे कि डिबेंचर इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट taken by a company under its common seal and containing a contract for the payment of principal sum at a specified rate and for the payment of interest at a fixed and floating rate at regular intervals, usually half yearly, until the debt is paid। कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो एक पीरियोडिकली दिया जाता है। जैसे हाफ ईयरली दिया जाता है, कई कई मंथली, कभी ईयरली दिया जाता है। तो ऐसे इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स होल्डर्स को कंपनी के द्वारा। तो ये था कंसेप्ट डिबेंचर्स का। तो अभी मूव ऑन करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो 5 टाइप्स के हैं डिबेंचर्स हमारे। So from security point of view, from redemption point of view, from record point of view, from priority point of view, and last one is from convertibility point of view। तो सबसे पहले सिक्योरिटी में देखिए 5 हैं, याद करने बहुत आसान है। सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रिकॉर्ड, प्रियोरिटी और कन्वर्टेबिलिटी। पहले सिक्योरिटी का मैं आपको समझा दूं कि सिक्योरिटी का मीनिंग है कि सिक्योर, क्या सिक्योर होगा यहाँ पर? सिक्योर मीन्स सुरक्षित। क्या सुरक्षित होगा? हमारा पैसा। क्या होगा? पैसा। क्या मनी हमारी सिक्योर है जो हमने लगाई है, इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, जो लोन के लिए दी है, क्या वो वापस मिल जाएगी? तो ये है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें 2 टाइप्स आ जाती है, मॉर्टगेज एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और सेकंड है नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सो पहली है मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो इसमें क्या होता है कि मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दूस डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बाय फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इट मीन्स अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस नहीं कर पाई जब एक्सपायरी होते हैं डिबेंचर्स, तो वो उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके अब सेटिस्फाई हो सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये है एज अ सिक्योरिटी कि हमने आपको कहा कि ये लैंड सिक्योरिटी मॉर्टगेज कर लिए, गिरवी रख दीजिए, और अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो आप इसे बेचकर अपने पैसे
पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सेकंड है अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिवेंचर्स। नेक्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इशू नहीं किए जाते, ये वैसे ही टाइप है। सो अनसिक्योर्ड और नेक्ड, नेक्ड मीन्स शून्य, ज़ीरो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इसे कहते हैं नेक। इसे इशू नहीं किया जाता इन शेयर्स को, और कैन नॉट बी इशूड, इसको इशूड नहीं किया जाता। अनसिक्योर्ड और नेक डिवेंचर्स आर दूस डिवेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। देखिए, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को लॉस हो सकता है क्योंकि ये सिक्योर्ड ही नहीं है, कुछ गिरवी रखा ही नहीं हमने, कुछ मॉर्टगेज किया ही नहीं हमने, है ना। मॉर्टगेज होता है गिरवी रखना, प्रॉपर्टी को कुछ किया ही नहीं, और अगर जो कंपनी है वो पैसे नहीं लौटा पाई तो यहाँ पर तो डिवेंचर होल्डर को लॉस हो सकता है। तो ऐसे डिवेंचर्स कोई कोई पब्लिक लेती ही नहीं, इशू ही नहीं किए जाते, क्योंकि कोई इसकी होता ही नहीं है फिक्स के भी पैसे डूब सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी दो टाइप्स फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट था सिक्योर डिवेंचर एंड सेकंड था अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक होता है टाइम, द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, एक होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू का मतलब है डिवेंचर इशू कर दिए हमने, मतलब जैसे शेयर्स इशू करते हैं वैसे कर दिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, एप्लीकेशन भेज दी, वैसे प्रोसेस चलता है। रिडम्पशन, रिडम्पशन मीन्स के जो मतलब ख़त्म कर दिए, एक्सपायरी डेट समझ लीजिए आप। सो दो टाइप्स आ जाती हैं यहाँ पर, रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर्स। रिडीमेबल मतलब जो जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, जो जिनकी जैसे एक पीरियड के लिए होते हैं कि भाई 3 साल के लिए डिवेंचर्स हैं, बस 3 साल हैं, बाद में आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे और ख़त्म, मतलब एक्सपायरी हो जाएंगे आपके डिवेंचर्स। ये है रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दूस डिवेंचर्स which are redeemable by the company on the expiry of fixed period of time by annual drawings or by purchase of own debentures from the open market. Most of the debentures are generally redeemable debentures। कहते हैं मोस्ट ऑफ द डिवेंचर्स, जो ज़्यादातर डिवेंचर्स हैं वो रिडीमेबल हो जाते हैं, उनकी एक पीरियड के बाद वो एक्सपायरी हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। सेकंड है इररिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर्स। इनमें क्या है, इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दूस डिवेंचर्स for which no date has been fixed by the company for the repayment of principal money। देखिए, ये लाइफ टाइम पर जब तक कंपनी है तब तक डिवेंचर चलते ही रहेंगे, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता जाएगा। बट the holders of such debentures cannot demand payment from the company so long as इट इज़ गोइंग कंसर्न। जब तक कंपनी चलती है तब तक जो होल्डर है कंपनी का, डिवेंचर होल्डर, वो ये नहीं कहता कि भाई अभी मुझे डिवेंचर वापस कर देता हूँ, नहीं। जब तक कंपनी चाहेगी तब तक डिवेंचर रहेंगे, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, लिक्विडेशन के फॉर्म में नहीं चली जाती कंपनी, तब तक वो डिवेंचर्स चलते रहेंगे, उनको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और जो डिवेंचर्स की मनी है, जो पैसे दिए थे उसने, वो तभी मिलेंगे उसको जब कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी चाहेगी कि हम अभी डिवेंचर्स वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थे दो टाइप्स रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो सी है फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, एक होते हैं बियरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दूस in respect of which the name, address and particulars of debentures holders are entered in a register kept by the company। देखिए, ये रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब कंपनी के अकाउंट्स में रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। जो डिवेंचर होल्डर है उसका नाम, उसका जो भी एड्रेस है, सब कुछ वो मेंशन किया जाता है। और बियरर डिवेंचर जो
रजिस्टर्ड नहीं होते, नॉट रजिस्टर्ड इसे हम कह सकते हैं। और ये नाम के डिबेंचर होते हैं, पता ही नहीं होता कि हैं कि नहीं, तो इसे कहते हैं bearer डिबेंचर। bearer डिबेंचर इज वन ऑफ विच इज पेएबल टू bearer of the debentures. These debentures whose ownership is transferred simply by physical transfer of them. देखिए अभी देखिए लाइन, no register is maintained for recording name, address and particulars of holders of bearer of debenture. देखिए इसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, नाम ये कुछ भी। So, ये थे दो पार्ट इसके, किसके, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के। सो नेक्स्ट है फ्रॉम प्रियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पहल किसको देनी है, प्रियोरिटी मीन्स पहल। सो इसके भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट डिवेंचर्स एंड सेकंड डिवेंचर्स। द डिवेंचर ऑन विच इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑन प्रिंसिपल अमाउंटेड आर पेड प्रियोर टू अदर डिवेंचर्स आर नोन एज फर्स्ट डिवेंचर। जहाँ पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, रिफंड सबसे पहले दिया जाता है, इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवेंचर। एंड सेकंड डिवेंचर क्या है, द डिवेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट आर पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डिवेंचर्स आर नोन एज सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर को वो जिन्होंने लिए हैं उनको सब कुछ पे करके बाद में जो कुछ बचा वो सेकंड डिबेंचर्स को दिया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं सेकंड डिबेंचर। सिंपल है। सो लास्ट है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी दो टाइप्स हैं इसकी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये भी सिंपल है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स द होल्डर ऑफ विच आर गिवन the option to convert the debentures into equity shares at a time of issue of debenture। देखिए जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है इसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल है उसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थे दो टाइप्स कन्वर्टेबिलिटी के, कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये थे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस और शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।